मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं पर जनता भरोसा कर रही है। कांग्रेस और राहुल गांधी के प्रति कोई विश्वास नहीं करता, ये कहना है भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर 1 से भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति और नीयत पर जनता भरोसा नहीं करती। एमपी में सीएम फेस के सवाल पर विजयवर्गीय ने कहा कि जनता भाजपा विकास और मोदी को देखती है। खुद के चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि पार्टी का निर्णय ही सर्वोपरि है, जिसको पार्टी तय करेगी वो सीएम होगा। कैलाश विजयवर्गीय से बात की स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने। स्वदेश न्यूज की टीम इस वक्त इंदौर में है और मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय जी। सर, आपका स्वदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह का माहौल बन रहा है चुनाव का, आप कैसे देख रहे हैं? कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए देख रहे हैं 2/3 बहुमत से, और इसलिए मोदी इफेक्ट देख रहे हैं मध्य प्रदेश में भी। मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं का इफेक्ट देख रहे हैं मध्य प्रदेश में। सर, लेकिन जिस तरह से प्री पोल्स आ रहे हैं और उसमें लगातार कांग्रेस को जो बढ़त मिल रही है, उस पर क्या कहेंगे? इस बार सारे जितने भी सर्वे हैं ना, सब फेल होंगे, इसलिए कि ये 1500 सैंपल लेते हैं, पान की दुकान पे खड़ा हो जाएंगे, होटल पे खड़ा हो जाएंगे, और महिलाएं तो जाती नहीं हैं। और महिलाएं जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की योजनाएं मोदी जी ने और शिवराज जी ने इस प्रदेश में लागू किए, आज 80% महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो आपके सर्वे में आ ही नहीं रही है, और इसलिए सारे सर्वे फेल होंगे और 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कल राहुल गांधी जी ने भोपाल में कहा कि 150 सीट आएगी कांग्रेस को। आज विदिशा में कहा 150 सीट आएंगी कांग्रेस को। देखिए, राहुल जी के प्रति कोई विश्वास नहीं करता। पिछली बार वो आके कहे गए थे कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भत्ता देंगे। कुछ भी नहीं किया कमलनाथ जी ने, तो उनकी बात पे विश्वास कौन करेगा? कांग्रेस की नीयत और नेता दोनों पे मध्य प्रदेश की जनता को बिल्कुल विश्वास नहीं है। कांग्रेस ने कमलनाथ जी को अपना फेस डिक्लेयर किया हुआ है। बीजेपी में हम देखें, शिवराज सिंह चौहान का फेस नहीं डिक्लेयर किया गया है। इस बार आप लोग कमल के फूल और पीएम मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, हमारी एक रणनीति बनती है केंद्रीय स्तर पर, और इस बार तय कर दिया है कि 5 ही राज्यों में हम कोई फेस सामने नहीं लाएंगे, मोदी जी के फेस पर लड़ेंगे। ये पार्टी का निर्णय है, इसमें कोई विचलित होने की जरूरत नहीं। नहीं तो इससे नुकसान ही होगा, वोटर्स कंफ्यूज नहीं होंगे। आपका 18 साल के मुख्यमंत्री हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री हैं वो। कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता भारतीय जनता पार्टी को देखती है, कमल को देखती है, मोदी जी को देखती है, विकास को देखती है कि विकास हो रहा है। और इतने सारे जो बड़े बड़े मंत्री, 3 मंत्री, 7 सांसद, सब चुनाव लड़ रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? उससे नहीं जनता कंफ्यूज हो रही? इससे तो कांग्रेस बेहोश हो गई, उनको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, जब हम दंगल में जाते हैं ना, तो ऐसा कौन सा दाव मारें जिससे विपक्ष चित हो जाए। तो ये दाव था हमारी पार्टी का, उससे विपक्ष चित हो गया, बेहोश हो गया, उनके पास इसका कोई तोड़ ही नहीं है। और इसीलिए उसी दिन कांग्रेस हार गई थी, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया कि सब बड़े नेता लड़ेंगे। उसी दिन कांग्रेस मैदान छोड़ दिया था। लेकिन आपने भी कुछ स्टेटमेंट दिया था कि आप भी चौंक गए थे जब आपका नाम सामने आया, आपको टिकट मिला। आप बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं थे लड़ने को। देखिए, पार्टी के निर्णय आने के बाद कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है, लड़ना है। हम तो सिपाही हैं पार्टी के, पार्टी जो आदेश देगी वो करते हैं काम। हाँ, आप आदेश हैं पार्टी के, आप काम जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन क्या आप चुनाव लड़ना चाह रहे थे? नहीं, मैं तो संगठन का काम कर रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। मुझे तो कोई लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि मेरा बेटा लड़ रहा था। पार्टी की एक पॉलिसी है कि एक परिवार से 2 टिकट नहीं मिल देना, इसलिए कोई मेरा लड़ने का कोई कारण भी नहीं था। पार्टी ने तय किया कि मुझे लड़ना है, तो फिर मैंने लड़ना है। मैंने कहा हम लड़ेंगे। तो आपको लगता है कि ये डिसीजन सही है कि आपको टिकट दे दिया गया, बेटे को नहीं, आकाश को नहीं दिया गया? पार्टी का हर निर्णय सही होता है, हम उस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहते, किंतु परंतु भी नहीं करते। जो पार्टी निर्णय करती है वो सही निर्णय। तो ये इससे फायदा होगा पार्टी को? 7 सांसद, 3 मंत्री सब चुनाव लड़ रहे हैं। फायदा ही हो रहा है, 2/3 बहुमत से सरकार बन रही है, ये फायदा है।
आपको लग रहा है 2/3 वहां कांग्रेस जो है वो एकदम आश्वस्त है कि उनकी सरकार बन रही है? क्यों बनेगी कांग्रेस सरकार? कांग्रेस ने किया क्या? 999 18 में वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। उनके नेता बोल कर गए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए। तो कांग्रेस की जनता क्यों वोट देगी? आपको नहीं लगता यहाँ पे मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी, उससे बीजेपी को नुकसान होगा? बिल्कुल भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के विकास पर जनता को विश्वास है। आपको लगता है कि अगर यहाँ पे चेहरा बदल दिया जाता आपके लीडर का तो फायदा और होता? हमें फायदा यूं भी हो रहा है, तो अब ऐसा क्यों सोच रहे हैं आपके भी फायदा नहीं? हमें तो फायदा हो रहा है, हमारी सरकार बन रही है। चलिए, बहुत सारे सीएम इन वेटिंग है आपके यहाँ पे बीजेपी पे। आप कह रहे हैं कि आपको 2/3 बीजेपी को 2/3 बहुमत मिल रहा है, मिल जाएगा तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता होगा जिसको पार्टी तय करेगी। आप भी हो सकते हैं? कोई भी हो सकता है भाई, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही बनेगा। क्या कहेंगे जाते जाते स्वदेश न्यूज के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। स्वदेश न्यूज के दर्शकों को कहूँगा कि आप जिस दिन सरकार का गठन हो उस दिन जरूर आएं। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे कैलाश विजयवर्गीय जी, भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। बिल्कुल आश्वस्त हैं कि जिस तरह के काम भाजपा ने किए हैं मध्य प्रदेश में 2/3 से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। स्वदेश न्यूज के लिए इंदौर से कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मुक्ता पाठक। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।